नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म मां शारदा एकेडमी में। जैसा कि हम बात कर रहे थे गणित में क्रमागत संख्याओं पे, हमने कुछ चर्चाएं करी थी। उस पे कुछ क्वेश्चनों को लिया था, कैसे क्या क्वेश्चनों को करते हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कक्षा को उसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने कुछ चर्चाएं कर ली थी कि कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे 5 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, और तो उसमें से पहली संख्या ज्ञात कीजिएगा, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा या तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और हम ले रहे थे 50 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो उसमें 49वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 48 संख्या ज्ञात कीजिएगा। ऐसे ही हमने बात किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन बताते हैं आप सभी को, कैसे क्या चीजें करना है, कैसे आसान तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 से 10 तक। ये पहले एक छोटी सी हम कुछ चीजें आपको बताना चाह रहे हैं, उस चीज के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। यदि हम बात करें 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, कितनी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं मेरे साथियों। यदि हम आपसे पूछें 1 से 10 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है 1 से 10 तक पहली संख्या क्या होगी, 2 होगी, और दूसरी संख्या 4 होगी, तीसरी संख्या 6 और चौथी संख्या 8 और उसके बाद 10। यदि हम 1 से 10 तक की सम संख्याओं की बात करते हैं तो टोटल संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। ठीक है। यदि हम ऐसे ही बात करते हैं 1 से 10 तक, 1 से 10 तक विषम संख्याएं ज्ञात करो। हमने पूछ दिया विषम संख्याएं बताओ। 1 से 10 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं मेरे साथियों। यदि हम 1 से 10 तक विषम संख्या पूछते हैं तो कितनी होती है मेरे साथियों, तो हम बात करते हैं विषम। 1 हो जाएगी, फिर 3 होगी, फिर कौन होगी 5 और 7, उसके बाद 9। तो ये भी कितनी होती है मेरे साथियों, कितनी होती है 5 होती हैं। उम्मीद करता हूं यहां से एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं तो हम आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि यहीं पर हम बड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, हम यदि आपसे पूछें 150 से 999 तक 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत कर जाता है, दिक्कतें आती हैं ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चनों को करने में। तो आइए आज हम एक बेहतरीन तरीका बताते हैं, बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट की तरीके किसे कैसे हम इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और आज हम ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अभी तो हम नहीं बताएंगे, इसके पहले हम इसकी बात कर लेता हूं यदि ये कहां से आता है। यदि हम बात करें इस वाले क्वेश्चन को, यदि 1 से 10 तक विषम संख्याएं ज्ञात करना हो तो क्या कहते हैं। तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं तो कैसे आती हैं, 5 आती हैं। कुछ एक फार्मूले के मेथड से यदि हम करें तो कैसे आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 से क्या करते हैं भैया, संख्याएं ज्ञात करना है मेरे साथियों। संख्याएं ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। क्या करते हैं, यदि हमें संख्याएं ज्ञात करना है मेरे साथियों तो कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे मेरे साथियों, 9 से हम किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, बटे क्या करेंगे, अंतर देखेंगे कितने का है, 2 का है भैया। 1 के बाद कितनी, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो हम कितना लिखेंगे 2 प्लस क्या कर देंगे 1। क्या कर देंगे मेरे साथियों, प्लस का क्या करना है 1 करना है, बस यही करना है। तो हम इसे घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचता है 8, 8/2 प्लस का 1 बचता है। क्या बचता है, प्लस का 1। इसे कट कर देता हूं, कितना आ जाता है 4 और 4 1 कितना आ जाता है मेरे साथियों, 4 में 1 को जोड़ते हैं कितना आता है 5।
बोलो ये चीज समझ में आई। हम ऐसे नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं तो कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। यदि बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसका एक मेथड है, एक सूत्र मैं बता रहा हूं। संख्या ज्ञात करना है तो क्या है, इसका एक सूत्र है। यदि संख्या ज्ञात करना यानी कि नंबर ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला क्या है, अंतिम संख्या। मैंने क्या कर दिया था, अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या। तो हम कह सकते हैं अंतिम संख्या, हाँ अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे क्या कर देंगे मेरे साथियों, बटे हम क्या कर देते हैं अंतर, बटे क्या कर देते हैं अंतर, प्लस क्या क्या कर देना है 1। हमें संख्या ज्ञात हो जाएंगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, कुछ भी करना हो ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा सूत्र। अब हम सम की बात कर लेता हूं, तो सम में भैया ये पहली संख्या क्या थी 2, अंतिम संख्या कितनी थी 10, तो हम वही करते हैं 10 से 2 को कम कर देते हैं, अंतर कितना है 2 का है, फिर क्या कर देता हूं प्लस का 1, 10 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 8, 8 से 2 को 8/2 प्लस का 1 कर देंगे, इसे कट करता हूं कितना आता है 4, और 4 एक कितना आता है 5। बोलो जो आंसर यहाँ पर आ रहा वही आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमने ये तरीका बताया है ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके, इस मेथड के तरीके मतलब जरिए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस फार्मूले को हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यदि कोई भी हमें नंबर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं नंबर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संख्या बराबर, जब संख्या ज्ञात करना है मुझे तो क्या करना होता है, संख्या बराबर क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद लिख सकते हैं या अंतिम संख्या भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद, माइनस क्या होता है प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या होता है मेरे साथियों, बटे क्या होता है अंतर, क्या होता है बटे अंतर, प्लस का क्या करना है 1 करना है। बोलो ये चीज समझ में आई, बस यही करना है, कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं, यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं 10 से, यदि हम बात करें 10 से 30 तक सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमने बोला भी छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, 10 से 30 तक सम संख्या ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। सम संख्या ज्ञात करो, सम संख्या ज्ञात करना है मेरे साथियों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी सम संख्या ज्ञात करना है, 10 से 30 तक सम संख्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सम संख्या। 10 से 30 तक सम संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब पहली संख्या हमारी क्या होगी 10 होगी, और फिर क्या होगी सम संख्या तो 12 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 28 होगी, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। बोलो ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये संख्याएं 10 से 30 तक हमने संख्या ले ली, सम संख्या की बात चल रही थी तो सम संख्या ले लिया। हमने बताया था पहली संख्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या से हम क्या कर देंगे पहली संख्या को घटा देंगे। अब हम ये देख रहे हैं अंतर कितने कितने का है, 2 2 का है, प्रत्येक संख्या में 2 का अंतर तो 2 लिखेंगे, प्लस का क्या कर देंगे 1। बोलो समझ में आया, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम 30 से 10 को कम करते हैं, कितना बचता है 20, 20 बटे क्या कर देंगे 2, और प्लस का क्या कर देंगे 1, यहां से कट कर देंगे 10, और 10 से कितने बचते हैं 11। बोलो हम बात करते हैं 10 से 30 तक के बीच में कितनी सम संख्या है मेरे साथियों 11 है। अब हम बात करते हैं संख्याएं, हम लिख करके भी देख लेते हैं, 11 है तो 10 12 14 16 18 20 और 22 24 26 और 28 और उसके बाद 30। अब यहाँ पर काउंट करते हैं, देखें 11 है, ऐसा तो नहीं कम ज्यादा है जो हम आपको पागल ही बना रहे हो, कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं, 11 से ज्यादा नहीं होंगी, ये मेरी गारंटी है, ना तो 11 से कम होंगी। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी आई मेरे साथियों, कितनी आई संख्या 11। इसका मतलब जो चीज हम आपको बता रहे हैं वो बेहतर तरीके से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये इतनी संख्याएं नहीं लिखना, सीधा क्या करना है
जब हमसे पूछे संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना चाहे जहां से स्टार्ट कर दे, यदि हमसे पूछता है तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मुझे करना क्या होता, अंतिम संख्या से पहली संख्या को माइनस कर देना है, बटे क्या करना है, अंतर को करना है। यदि 2 का अंतर है तो 2 लिखेंगे, 3 का अंतर है 3 लिखेंगे, 5 का अंतर है तो 5 लिखेंगे, 10 का अंतर है तो 10 लिखेंगे, और प्लस का क्या कर देंगे 1। बोलो ये चीजें समझ में आ रही हैं? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। यदि हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम बात करते हैं 1 से 100 तक, हम बात कर लेते हैं 1 से 100 तक सम संख्या ज्ञात कीजिएगा। हमने पूछा 1 से 100 तक सम संख्या ज्ञात करो मेरे साथियों। सम संख्या कितनी होंगी, हमने बोला 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब सम की बात चल रही है, तो सम संख्या पहली 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर क्या होगी 6 होगी, ऐसे ऐसे करके 98 हो जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। यही संख्याएं हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12, ऐसे ऐसे करते क्रम चलता रहेगा 98 और 8। और यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैंने एक मेथड बताया था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है 100, ये यहाँ पे फार्मूला लिखा है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है 100, प्रथम संख्या कितनी है 2, माइनस कर देना है मेरे साथियों। यदि हम माइनस कर देते हैं, नीचे क्या लिखना 2, क्योंकि 2 का अंतर है मेरे साथियों, और उसके बाद क्या करना है, प्लस का 1 करना है। इसे यदि हम ऐड करते हैं, तो कितना हो जाता है मेरे साथियों, इसको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, इसे घटा देंगे, बचेगा कितना 98, 98/2 प्लस का 1, 98/2 प्लस का 1, इसे काटेंगे कितना आता है 49, और 49 में 1 ऐड करेंगे कितना है 50। बोलो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है, तो 50 सम संख्या है। 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है, 50 संख्या है। यदि हम यहीं पर बात करते हैं 1 से, यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक, यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या है, विषम संख्या ज्ञात करो मेरे साथियों। 1 से 100 तक विषम संख्या ज्ञात करो, तो क्या करेंगे मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो पहली संख्या क्या होगी, विषम की बात हो रही है, तो पहली संख्या क्या होगी 1 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी, ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएगी 97 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी, और उसके बाद कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 100। अब यहाँ पर बात चल रही है विषम संख्याओं, किसकी, विषम संख्याओं की। तो मेरी पहली संख्या क्या हो जाएगी 1, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 99, क्योंकि 100 जो है ये 100 हमारी कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। बात किसकी हो रही है, विषम संख्या की, बात किसकी हो रही है, तो विषम संख्या की। तो हम किस संख्या को लेंगे, विषम संख्या को ले लेंगे। इससे और इसको कम कर देंगे मेरे साथियों, तो 99 माइनस 1 बटे कितना 2 प्लस का 1, इसे कम करेंगे तो कितना बचेगा 98/2 प्लस का 1, इसे कट कर देते हैं, कितना आता है 49, और 49 से कितना आ जाता है 50। बोलो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। और इस पे ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, और सारी चीजें जो है यहीं से क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ और प्रश्नों पर बात करते हैं। तो यदि हम बात करें 1 से 100 तक 3 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, हम यदि बात कर लेते हैं 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं, हम बात करते हैं 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। 3 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, विभाजित संख्या कितनी होंगी, विभाजित संख्याएं कितनी होंगी मेरे साथियों। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक की बात करते हैं, तो 1 से 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो इसका मतलब है 3 से विभाजित संख्या ना तो 1 होगी और ना तो 2 होगी। तो इसका मतलब पहली संख्या 3 हो जाएगी, फिर 6 विभाजित होगी, 9 विभाजित होगी, ऐसे ऐसे करके तो फिर कितनी होगी 96 विभाजित होगी, उसके बाद कितनी होगी 99 होगी, उसके बाद ये 100 तक तो लिख लिया। इसका मतलब ये 100 तो विभाजित हो नहीं रही है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली संख्या 3 है और अंतिम संख्या कितनी है 99। पहली संख्या 3 है और अंतिम संख्या कितनी है 99। मेरे साथियों इसको और इसको ले आओ, यहाँ पर बीच में ले आओ, इसे घटा देते हैं, 99 से 3 को घटा देते हैं। अब देखना है अंतर कितने का है,
3 से 3 6, इन 3 का अंतर, 6 से 9 में कितने का अंतर, 3 का। तो यानी कि अंतर कितने का मेरे साथियों, 3 का अंतर। कितने का अंतर, 3 का अंतर है मेरे साथियों। जब 3 का अंतर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 प्लस का 1 कर देंगे। 99 से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 96 और गुणे बटे 3 प्लस का 1 कर देंगे। यहाँ पे 3 3 9 और 3 दूना 6, 32 और 1 कितना हो जाता है, 33। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यदि हम बात करते हैं 1 से 100 तक 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, तो 1 से 100 तक में 3 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 33 है। यदि हम बात करते हैं और हम आगे बात कर लेते हैं 1 से 100 तक 4 से विभाजित संख्याएं, किससे, 4 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 4 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे साथियों, विभाजित संख्याएं कितनी है, तो उस पे हम चर्चा करते हैं। तो 4 से विभाजित संख्या, इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी मेरी, 4 होगी। पहली संख्या 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी। ऐसे ऐसे करके हम कितने करेंगे, 96 हो जाएगी, उसके बाद 100 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4, और 4 से 100 भी विभाजित हो जाता है, इसका मतलब अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 100। पहली संख्या 4 और पहली संख्या 4 है और अंतिम संख्या कितनी है, 100। तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या से पहली संख्या को माइनस कर देते हैं, बटे क्या करते हैं, अंतर। सबके बीच में कितने कितने का अंतर, 4 का अंतर, प्लस का क्या करना, 1। 100 से 4 को कम कर देते हैं, कितना बचता, 96, बटे क्या करना है, 4, प्लस का 1 करना है। 4 से कट करता हूं, 4 दूना 8, बचे कितने, 1 कितने हो गए, 16, 4 6 16, तो 24 से कितना हो जाता है, 25। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब 1 से 100 तक नहीं है, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, चाहे जहां से स्टार्ट करो, चाहे जहां से अंत करो, और उसके बीच में यदि तुम्हें संख्याएं ज्ञात करनी होगी तो आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। बस इसे याद करना मेरे साथियों, इसे याद कर लेना। याद कुछ भी नहीं करना है, यहां से और यहां तक, मतलब यहां से और यहां तक क्या करना है, इस मार्कर को यहां से यहां तक तोड़ दो, बीच में ले आओ और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो, अंतर को नीचे लिख दो, प्लस का 1 कर देना और कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम आगे और ढेर सारे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे कि यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रश्न करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात कर लेते हैं 100 से 200 के बीच, यदि हम बात करते हैं 100 से 200 के बीच, तो किससे, 100 से 200 तक, 100 से 200 तक 5 से विभाजित संख्याएं, या 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे साथियों। यदि हम बात करते हैं 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो मेरे साथियों, तो 100 से 200 तक 5 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले संख्या क्या हो जाएगी मेरे साथियों, 100 हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, 105 होगी, फिर क्या होगी, 110 होगी। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर 195 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 200। ये 200 संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब पहली संख्या 100 है, अंतिम संख्या कितनी है, 200। इसे उठाओ और इसे उठाओ, 200 से हम 200 से 100 को घटा देंगे, बटे कितना कर देंगे, 5, क्योंकि अंतर कितने का, 5 का। कितने का अंतर है मेरे साथियों, 5 का अंतर है। प्लस क्या क्या करना है, 1 करना है मेरे साथियों, प्लस क्या क्या करना है, 1 करना। 200 से 100 को घटाते हैं मेरे साथियों, कितना बचता है, यदि 200 से 100 को घटाते हैं कितना बचता है मेरे साथियों, 100 बटे क्या करना है, 100 बटे 5 प्लस का 1। इसे कट करता हूं तो 5 दूना 10, 20 और 1 कितना हो जाता है, 21। बोलो समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि हम बात करते हैं 100 से 200 तक 5 से विभाजित संख्याएं, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं 200 से 500 तक। अब हम बात करते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 200 से 500 तक, 200 से 500 तक 5 से विभाजित संख्याएं, किससे, 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। विभाजित संख्याएं ज्ञात करो, विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है मेरे साथियों। विभाजित संख्याएं ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना मेरे लाल, मेरे साथियों,
200 से 500 तक, इसका मतलब है पहली संख्या कितनी हो जाएगी 200, और उसके बाद क्या होगा 205, ऐसे ही से क्रम चलता रहेगा 495, और उसके बाद कितना आ जाएगा 500। इसका मतलब अंतिम संख्या 500, पहली संख्या 200। इसे भैया इसे कान पकड़ लो, बीच में ले आओ। तो 500 से 200 को घटा देते हैं, 500 से 200 को घटा देते हैं, अंतर कितने का 5 है, प्लस का 1 कर देते हैं। 500 से 200 को घटाएंगे 300, 300 बटे कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1। बोलो समझ में आ रहा है चीजें? 5 से कट करता हूं तो 5 6 का 30 और 0 तो 60 और 1 कितना हो जाता है 61। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं 1 से 2 मतलब 100 से 200 तक। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2, 1 से 100 तक 2 और 3 से विभाजित संख्याएं, 2 और 3 से विभाजित संख्याएं, 2 और 3 से विभाजित संख्याएं, विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। विभाजित संख्याएं ज्ञात करो मेरे लाल, विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक दिक्कत हुई होगी कि सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 संख्याएं ले ली तो 2 और 3 से विभाजित करना है, तो कैसे करते हैं? अब दिक्कत आ रही है सर, अभी तक आप बता रहे थे 5 से विभाजित संख्या 1 ले रहे थे, अब ये तो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 और 3 का मतलब होता है 6 के, कितना है 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 6 आता है। तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि 2 और 3 का मतलब है कि 6 से विभाजित संख्या है। किससे? 6 से विभाजित संख्या है। 1 से 100 तक 6 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी मेरे लाल? तो पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 18, ऐसे ऐसे करके कितनी हो जाएगी। अच्छा 100 जो एक नंबर है 100 6 से विभाजित नहीं है। क्या करते हैं, जब 100 6 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब ये कर देते हैं 6 से भाग दे देते हैं। 6 एकम 6 बचे कितने 4 40, 6 6 36 16 बचे, रिमाइंडर कितना बचा 4। जो रिमाइंडर बचता है 100 से उसी को घटा दो, 100 से उसी को घटा दो, हमारी लास्ट संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? लास्ट संख्या कितनी आ जाएगी 96, और क्या हो जाएगा 100। तो इसका मतलब 96 जो है ये किससे विभाजित है? 6 से विभाजित है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, अंतिम संख्या क्या, इससे घटा देते हैं 96 माइनस 6 डिवाइड बटे क्या 6 प्लस का 1। 96 से 6 को घटाएंगे कितना बचता है 90, 90 से 6 को 6 प्लस का 1, तो 6 एक कम 6 बचेंगे तो 3 कितने हो जाएंगे 30, 6 पंचे 30 कितना होता है 6 पंचे 30, 15 एक कितना 16। बोलो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बेहतर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि चीजें आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएंगी, एक दिन के लिए नहीं जीवन भर के लिए याद हो जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसका मतलब विभाजित संख्याएं पूछ ले, कभी कुछ और पूछ सकता है। चलो और हम ले लेते हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 7 से विभाजित संख्या, 1 से 100 तक 7 से विभाजित संख्या, 7 से विभाजित संख्याएं पूछता है। यदि हमसे पूछ लेता है 1 से 100 तक 7 से विभाजित संख्याएं पूछ लेता है, तब क्या करते हैं मेरे साथियों, विभाजित संख्याएं पूछ ले, हमसे पूछ रहा है 1 से 100 तक 7 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे लाल। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 7, दूसरी कितनी हो जाएगी 14, तीसरी 21, ऐसे ऐसे करते हैं तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 100। तो 100 7 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 7 से 100 में भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7 कितने बचे 3 कितने हो गए 30, 7 चौक 28, यानी कि 2 कम कर देते हैं 100 से कितना 98। तो यानी कि अंतिम संख्या कौन सी होगी 7 से विभाजित 100 में 98 होगी। पहली संख्या कितनी होगी 7, और 98 से 7 को घटा देते हैं। यदि हम 98 से 7 को घटाते हैं बटे क्या करता है 7, क्योंकि अंतर कितने का है 7 का है मेरे लाल, और प्लस का क्या करना है 1, यहाँ पे घटाएंगे 91 बटे 7, प्लस का क्या करना है 1। 7 से घटाता हूँ 7 एकम 7 कितने बचे 2 7 या 21 कितने बचे 13 और 1 कितने हो जाते हैं 14। बोलो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी।
अब हम आगे और बात करते हैं, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको ये चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और उम्मीद भी कर रहा हूं आप सबसे कि ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं। कहीं से भी स्टार्ट करो, क्वेश्चन कहीं से भी लो, जरूरी नहीं है कि 1 से 100 तक। अब हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम बात करते हैं 100 से 200 तक, 100 से 200 तक 7 से विभाजित संख्या। क्या कह रहा हूं, 7 से विभाजित संख्या ज्ञात कीजिएगा। 7 से विभाजित संख्याएं ज्ञात करो, विभाजित संख्याएं ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। किससे, 100 से 200 तक 7 से विभाजित संख्याएं पूछे। अच्छा, चाहे 7 से विभाजित संख्या पूछे या पूछ ले 7 के गुणज, क्या पूछ ले 7 के गुणज भी पूछ सकता है, या गुणक पूछे, या गुणक पूछे, या एलसीएम पूछे। क्या पूछे, एलसीएम पूछे। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। चाहे हमसे पूछे 100 से 200 तक 7 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं ज्ञात कीजिएगा, या पूछे 100 से 200 के बीच में 7 के गुणक ज्ञात कीजिएगा, तो क्या करना है, वही करना है। यदि पूछ ले 100 से 200 तक 7 से गुणज संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, 100 से 200 तक एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। 200 तक की संख्याओं का 7 से विभाजित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है मेरे लाल। तो इसका मतलब है पहली संख्या क्या है मेरे साथियों, 100 है, और अंतिम संख्या कितनी है, 200। अच्छा, ये तो 7 से ना विभाजित है, ना तो ये विभाजित है, तो ये पहली संख्या नहीं होगी, ना तो ये अंतिम संख्या होगी। तो इसका मतलब है 100 से हम भाग करते हैं किसको, अब इधर देख लीजिएगा, 100 को भाग कर देते हैं 7 से भाग करता हूं, तो हम भाग करते हैं तो कितना होता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचे कितने, 2। यदि 2 हैं, अच्छा इसे हम 7 बनाने के लिए कितना करेंगे, तो सर 5 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7, 7 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 105। इधर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम प्लस करते हैं, और इधर से जब जाते हैं तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसका मतलब पहली संख्या 105, दूसरी संख्या 112 और तीसरी संख्या 119 हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्रम को बढ़ाते हैं हम। अब हम 200 की बात करते हैं, 7 से विभाजित संख्या, तो 7 से करता हूं, तो 7 दूना 14, कितने बचते, 6, कितने हो जाते, 7, 60 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। 7 8 कितने हो जाते हैं, 56, 7 8 56 हो जाते हैं। रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो इसका मतलब हम 4 को कम कर देते हैं 200 से, यदि हम 4 को कम कर देते कितना बचता है, 196। तो अंतिम नंबर क्या होगा हमारा, 196। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि पहला नंबर कितना है, 105 है, अंतिम नंबर कितना है, 196 है। इसे क्या कर देते हैं मेरे साथियों, घटा देते हैं। 196 माइनस 105, अंतर कितने का है मेरे साथियों, संख्याओं के बीच में 7 का अंतर है। क्या करना है, प्लस का 1 करना है। इससे इसे घटा देता हूं मेरे साथियों। जब हम इससे 196 से 105 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 6 से 5 को घटाएंगे कितना बचता है, 6 से 5 को घटाते 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9। 1 से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 91/7 प्लस का 1, तो 7 एकम 7, बचे कितने, 2, 21 हो गए, 7 या 21, 13 1 कितने हो गए, 14। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें, कोई समस्या नहीं है। संख्याएं तो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यदि बात कर ले 150 से, यदि 150 से 999 तक, यदि 150 से 999 तक 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्या, 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल। 3 से विभाजित संख्या ज्ञात कीजिएगा, या हम 3 के गुणज ज्ञात कीजिएगा, 3 के गुणज ज्ञात कीजिएगा, या 3 के गुणक ज्ञात कीजिएगा। क्या कहें, गुणक ज्ञात कीजिए। या 150 से 999 3 से विभाजित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम यानी कि लाशा ज्ञात कीजिएगा मेरे साथियों। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब है पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 150, 3 से विभाजित है, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 999। ये तीनों विभाजित है, इसका मतलब यहाँ पे 153 होगी। ऐसे ही क्रम चलेगा, 153 के बाद 156, ऐसे ऐसे
तो 997 हो जाएगी, 996 हो जाएगा और उसके बाद 997 ऐसे चलेंगी, सॉरी 999 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या ये और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी मेरे साथियों, अंतिम संख्या ये। इससे और इसको घटा दो, 999 माइनस 150, अंतर कितने का है मेरे साथियों, 3 का, 3 प्लस का 1। 999 से 150 को घटाते, 9 से 0 को घट, यहाँ पे 9 ही आएगा। 9 से 5 को घटाते कितना बचता, 4। 9 से हम 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बटे कितना, 3 प्लस का क्या करना, 1। 3 से करता हूं तो 3 दूना 6, कितना बचा, 2, 3 बचे 15, 3 18, 3 से 21, 3 × 24, 3 3 9, कितना आता है 283, प्लस का क्या करना है 1, तो कितना आ जाएगा 284। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब कहीं से भी स्टार्ट कर ले, कहीं से कुछ भी पूछ ले आपसे, यदि पूछता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिएगा तो आसान तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हम 100 से 200 तक की बात कर रहे थे। यदि हमसे बीच में पूछ ले तो क्या करना होता है, यदि हमें बीच में पूछ ले तो क्या करना होता है, यही चीजें हम कर लेते हैं। यदि यही चीजें पूछ ले तो क्या कर लेते हैं, यदि हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं मेरे साथियों। इसको कैसे करते हैं, यदि 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच 7 से 100 से 200 के बीच 100 से 200 के बीच 7 से विभाजित संख्या, इसी क्वेश्चन को मैंने ले लिया। 100 से 200 के बीच 7 से विभाजित संख्याएं। अब 100 से 200 के बीच पूछ रहा है, किसके बीच पूछ रहा है, तो चलिए हम आगे बताते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, आगे हम बात करते हैं। बीच वाले भी बता देते हैं कैसे कैसे क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा था। यदि हम बात करते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित संख्याएं, 3 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा मेरे लाल, विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। तब क्या करते हैं मेरे साथियों, कुछ भी नहीं करना है, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 के बीच, यहाँ पर हमने फिर बीच लिखना भूल गए हैं, वही चीजें हो रही है जिसके लिए मैंने रफ किया था, कि कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हमने फिर से लिख लिया, 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित संख्याएं, बीच पूछ रहा है तो मतलब यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3, 1 2 3, तो ना तो ये विभाजित होगी ना तो ये विभाजित हो जाएगी। फिर 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 6 के बाद 9, यही संख्याएं विभाजित होंगी। यहाँ पे कितना होगा 96, कितना हो जाएगा 99 और उसके बाद 100, ना तो ये विभाजित होगी, तो कौन सी विभाजित, बीच की संख्या ये है और बीच की संख्या ये है। अच्छा, बीच की संख्या पूछता है, जैसे कहता है कि आपकी कक्षा में हमारे और रमेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या करना होता है, हम अपने को नहीं गिनते हैं और ना तो रमेश को गिनते हैं, और बीच के जो हैं, जो सदस्य हैं उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो वही करते हैं, इन दो को नहीं काउंट करेंगे, इसे काउंट कर लेंगे, ना तो इसे अंतिम संख्या को काउंट करेंगे। तो इसे और इसे कर लेता है, इसे और इसे कर लेता हूं, तो क्या करते हैं, बीच की संख्या पूछ रहा था तो हम क्या करते हैं, 99 माइनस के 3 बटे क्या करना है, 3 प्लस का 1, यहाँ पे कितना बचेगा, 96 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1, कट कर देता हूं तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 32 और कितना हो जाता है, 33। बोलो समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं 200 से 900 के बीच। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लें, ढेर सारे क्वेश्चन ले लेता हूं। यदि हम ले लें, यदि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 200 से 900 के बीच, 200 से 900 के बीच, 200 से 900 के बीच 5 से विभाजित संख्या है, 200 से 900 के बीच 5 से विभाजित संख्याएं, किससे, 5 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिएगा, या 5 के गुणज ज्ञात कीजिएगा, 5 के गुणज ज्ञात कीजिएगा, या 5 के गुणक ज्ञात कीजिएगा। कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब है बीच की संख्या पूछ रहा है।
तो पहली संख्या क्या होगी 200, फिर क्या हो जाएगी 205 हो जाएगी, फिर क्या होगी 210 हो जाएगी। ऐसे ऐसे क्रम को बढ़ाते हैं। फिर कितनी हो जाएगी 890 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 895 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 900। अच्छा, बीच की संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब यहां से और यहां से होगी, ना तो संख्या ये होगी और ना तो ये संख्या होगी, कि बीच की पूछ रहा है तो बीच की संख्या ये होगी। जब बीच की संख्याएं मेरे साथियों ये हैं, मेरे लाल मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सहपाठियों, यदि हम इनकी बात करता हूं तो बीच की संख्याएं ये हो जाती हैं, अंतिम संख्या ये हो जाएगी और पहली संख्या ये हो जाएगी। तो 895 से 205 को कम करते हैं। किसको कम कर देते हैं? 895 से 205 को कम करेंगे तो 895 से यदि हम 205 को कम कर देते हैं, और अंतर कितने का है मेरे साथियों? तो 5 का है। प्लस का क्या करना है? 1 करना है। प्लस क्या क्या करना है? 1 करना है। यदि इसे घटाता हूं, 5 से 5 को कम करता हूं तो कितना हो जाता है? 0, और 9 यहाँ पर हो जाएगा। 8 से 2 को कम करेंगे कितना? 6 डिवाइड बटे कितने? 5 प्लस का 1। 5 से करता हूँ, 5 एक कम 5 कितने हो जाएंगे? 19, 5 या 15, 4 बचे, 5 चक्कू 5 अट्ठे 40, कितना? 5 अट्ठे 40, 138, और क्या करेंगे? 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है? 139। क्या हो जाता है? 139। तो यानी कि 200 से और 700 के बीच 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है मेरे साथियों? 200 से और 900 के बीच 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं? 139 है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। बने रहिए, आप जुड़े रहिए, आप इसी तरीके से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए और हमारी जो चीजें हम बताते हैं, यदि आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिले, इन कक्षाओं से कुछ सीखने को मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें ये जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।